गोरखपुर में मां बेटी की हत्या किसी बाहरी बदमाश ने नहीं बल्कि परिवार के बेहद करीबी युवक ने की थी। वो रेलवे कर्मचारी का बेटा है। उसने भरोसे का फायदा उठाते हुए लूट की नीयत से दोनों को मार डाला। घटना वाली रात उसने मां बेटी को जमकर शराब पिलाई, फिर नशे में होने के बाद हथौड़े से हमला कर दिया। उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखा करीब 4.5 लाख रुपए का सोना और ब्रेसलेट उठा ले गए। युवक बीए लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। उसने कबूल किया कि उसने गर्लफ्रेंड के पिता का कर्जा उतारने के लिए ये हत्या की थी। लूट के पैसे से युवक ने गर्लफ्रेंड को 1.5 लाख का लगभग मोबाइल दिलवाया। बाकी बचे पैसों से कर्जा चुकाया। पुलिस ने 800 सीसीटीवी फुटेज और 200 मोबाइल नंबरों की डिटेल निकलवाई थी और मोहल्ले परिवार के लोगों से पूछताछ की। फिर 13 दिन बाद लगभग हत्याकांड का खुलासा हुआ। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में 23 नवंबर की रात शांति जायसवाल, जिनकी उम्र 75 साल, और उनकी बेटी बिमला, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनकी हथौड़े से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। शांति देवी के पति 30 साल पहले मौत हो गई थी। वो मूल रूप से पीपीगंज की रहने वाली थी। शांति देवी रेलवे कारखाने के सामने चाय की दुकान चलाती थी। शांति की बड़ी बेटी सुशीला शादी के बाद लखनऊ में रहती हैं। वहीं बिमला ने शादी नहीं की थी। वो रामा फर्नीचर की एक दुकान है जहां पिछले 8 वर्ष से काम करती थी। 23 नवंबर की शाम बिमला फर्नीचर की दुकान से घर लौटी, लेकिन सोमवार सुबह से उनका कुछ पता नहीं चल रहा। जिससे दुकान के जो मालिक हैं रामानंद, उन्होंने कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इसलिए वो उनके घर पे चले जाते हैं मिलने के लिए या देखने के लिए कि आखिर क्यों नहीं फ़ोन उठ रहा है। इसके बाद रामानंद 8 बजे दुकान बंद करके खुद जब बिमला के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल जब हो गई तो माँ बेटी के अंदर 100 पड़े मिले। पुलिस ने 13 दिन बाद शनिवार को हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी रजत कुमार, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसको गिरफ्तार कर लिया। वो माँ बेटी के घर से महज 200 मीटर दूर सड़क की दूसरी तरफ आवास विकास कॉलोनी में रहता है। पुलिस के लिए जांच शुरू से ही काफ़ी चुनौती भरी रही। हथौड़ा कपड़े में लिपटा होने से उस पर फिंगरप्रिंट नहीं मिले। घर में जबरन घुसपैठ या मारपीट के कोई ऐसे निशान या फिर कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे बाहरी हमलावर की संभावना कमज़ोर पड़ रही थी। पुलिस को शुरू से लग रहा था कि ये कोई घर का ही है, लेकिन रजत की लोकेशन, मोबाइल पैटर्न और संदिग्ध खर्च सामने आने के बाद जब उसे हिरासत में लिया गया, इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो रजत टूट गया। पूरी घटनाक्रम को उसने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गलवाए गए सोने के जेवर का हिस्सा भी बरामद किया है। 10,000 रुपये और एक हथौड़ा बरामद किया है। वहीं एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आवास विकास में रहने वाले रजत के पिता रेलवे में ग्रुप डी क्लास की श्रेणी में नौकरी करते हैं। रजत का शाहपुर की ही एक लड़की से साल 2019 से अफेयर चल रहा है। उसके घर से 200 मीटर दूर शांति देवी और बिमला रहती थी। बिमला से जान पहचान होने के बाद रजत उसे बुआ बोलने लगा था। अक्सर उसके घर आने जाने लगा था। शांति देवी भी उसे बेटे की तरह ही मानती थी। घर में हमेशा आने जाने की वजह से वो अंदर की हर जानकारी रखता था। रजत अभी पढ़ाई कर रहा था, इसके साथ ही वो छोटे मोटे काम भी करता था, लेकिन हमेशा उसे पैसे की कमी से जूझना पड़ता था क्योंकि उसका जो काम था कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पैसा कमाता था। बिमला के पैसों से ही वो शराब भी खरीद कर लाता था, फिर उसके साथ घर पर बैठकर पीता भी था। बिमला भी रजत के घर आती जाती थी। रजत ने पुलिस को बताया कि मुझे पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी। गर्लफ्रेंड भी पिता के कर्ज की वजह से परेशान रहती ही थी। मैं विमला के घर आता और जाता था तो वो मुझे पता था कि अलमारी में कैश रखा है। विमला भी सोने का महंगा ब्रेसलेट पहनती थी। उस पर मेरी काफ़ी दिनों से नज़र थी। कई बार चोरी का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार लगभग असफल हुआ। 23 नवंबर को शाहपुर की एक दुकान से मैंने एक बोतल रम खरीदी। सोचा था कि रम पिलाकर विमला के घर से माल साफ कर दूंगा। रात 10 बजे बिमला के घर गया। बाहर के कमरे में सोफे पर शांति देवी लेटी थी। उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा। उसके बाद सीधे बिमला के कमरे में मैं चला गया। बिमला ने माँ को कॉल करके पराठे बनवाए थे। मुझे घर में ही छोड़कर वो पराठे लाने मेरे घर गई। रात करीब 10:56 पर वो मेरे घर से पराठा लेकर लौटी। फिर मैंने उसके लिए एक शराब का पैक बनाया। उसने पीने के बाद भी जब विमला को नशा नहीं हुआ तो
मैं बिमला के घर सोच कर गया था कि हर हाल में आज चोरी करके ही जाऊंगा। मेरा शराब वाला प्लान फेल होता दिखने लगा। तब मैंने बिमला के कमरे में रखा हथौड़ा उठाया और उसके सर पर कई वार किए। वो चिल्ला रही थी। जब तक वो शांत नहीं हुई तब तक मैं हथौड़े से उसके सर पे हमला करता रहा। तभी दूसरे कमरे में सोफे पर लेटी माँ शांति देवी कहने लगी कि क्या हुआ। वो जोर से चिल्लाने लगी कि आखिर क्या हुआ। मुझे लगा कि अगर शांति देवी जिंदा रही तो मेरा बचना लगभग मुश्किल है। इसलिए बिमला को मारने के बाद शांति देवी की भी उसी हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखा सारा कैश और जेवर लेकर चुपचाप अपने घर चला गया। रजत यहीं नहीं रुका। हत्या के बाद रजत अपने घर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन बड़े आराम से शहर में इधर उधर घूमता रहा। गर्लफ्रेंड को जाकर 1.5 लाख रुपए भी दिए। अपने पिता को 50,000 रुपया दिया। गर्लफ्रेंड के लिए महंगा मोबाइल भी खरीदा। साथ ही जेवर की एक दुकान पर जाकर जेवर को गलवा दिया और उसे अपने पास रख लिया। जब सोमवार को घर से शांति देवी और उनकी बेटी बिमला की लाश मिली, इसके बाद भी आसपास के लोगों के साथ ही रजत से भी पूछताछ हुई। तब उसने पुलिस से कहा था कि वो बुआ की तरह मानता था। वो भी मुझे बहुत मानती थी। शांति देवी भी बेटे की तरह मानती थी। यह सब कहकर रजत रोने लगा। इस पर पुलिस ने बयान नोट कर पुलिस ने उसे घर भेज दिया था। इसके बाद लखनऊ से शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला जब गोरखपुर पहुंची, उन्होंने राजघाट जाकर अपनी माँ और बहन का दाह संस्कार किया। इस दौरान भी रजत वहां मौजूद रहा। उसे हर पल की जानकारी होती, कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। सुशीला भी लखनऊ से आकर रजत के घर पर ही रुकी थी। किसी को भी रजत ने जरा भी आभास नहीं होने दिया कि ये हत्या उसने की है। वहीं एसपी सिटी अपने त्यागी ने बताया कि 23 नवंबर की हत्या की घटना को खोलने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के करीब 800 सीसीटीवी देखे थे। 13 दिन तक जांच पड़ताल के बाद शुक्रवार को एक कैमरे में रजत दिखा। इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। एक भरोसेमंद युवक जिसे माँ बेटी अपना परिवार मानती थी, वही उनके मौत का कारण बन गया।